सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लगने की घटना से सनसनी फैल गई, लेकिन सचिवालय सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना को रोक दिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते एसी में आग लगी थी। आग लगने के समय मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से बड़ी घटना होने से टली। हालांकि अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने का काम किया जा रहा है। वहीं माल रोड पर भी पिछले कई समय से पेयजल लाइन डालने को लेकर सड़कों को खोदा गया है। पाइपलाइन डालकर क्षतिग्रस्त सड़कों के साथ सड़क किनारे मलबा छोड़ दिया गया है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल द्वारा माल रोड का स्थलीय निरीक्षण कर जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को तत्काल माल रोड पर एकत्रित किए गए मलबे और सड़क के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसडीएम मसूरी द्वारा अव्यवस्थित तरीके से माल रोड पर पाइपलाइन डालने के कार्य को लेकर जल निगम के अधिकारियों के साथ ठेकेदार को भी जमकर फटकार लगाए। उन्होंने कहा कि माल रोड मसूरी का मुख्य पर्यटक स्थल है, जहां पर पर्यटक पैदल घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में माल रोड को अव्यवस्थित तरीके से खोदकर पेयजल लाइनें डाली गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड के दुकानदारों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी के कई क्षेत्रों में पहाड़ों को काटकर निर्माण करने की शिकायत मिल रही है। इसको लेकर उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता को फोन पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी अवैध स्थलों को चिन्हित किया जाए। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने कहा कि मसूरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। ऐसे में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस प्राकृतिक सौंदर्य के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट सुनील सोनकर। हाँ, जो जल निगम का मसूरी जो पेयजल की पुनर्गठन योजना है, इसका काम काफ़ी लंबे समय से मसूरी में चल रहा है। बट चूंकि विभाग ने पिछले 1-8 महीने से इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है, तो बड़ा मिसमैनेज तरीके से इन्होंने माल रोड को खोद डाला था। आम जनता को, पर्यटकों को, सभी को दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैंने आज सभी डिपार्टमेंट, जो जल निगम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन सबको बुलाया था और मैंने फिजिकली वो भी मौके पे भी पहुंचा हूँ। सड़क देखी है तो जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, सड़क खोद दी है तो उनको सोलिंग का काम छूटा हुआ है। तो ये जो काम है बहुत धीमी गति से चल रहा था, तो इसको तेज़ी से कराने के लिए इनको निर्देश दिए और सबसे पहले सड़क को क्लीन कराने के लिए, ताकि वो मलबे के ढेर हटाने के लिए जल निगम को कहा है और उन्हें हमें एश्योर किया कि अगले 2-3 दिनों में ये रोड पूरा क्लीन करेंगे। फिर सोलिंग का काम चलेगा और फाइनली 20 मार्च तक ये ब्लैक टॉप करके इसको दे देंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से सटी कुम्पी गांव मरचूला जिला अल्मोड़ा में मंगलवार को जंगल में घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार को गुड्डी देवी पत्नी महेश सिंह उम्र 59 वर्ष जंगल में घास काटने गई थी। वहां पहले से मौजूद घात लगाए बैठे बाघ ने महिला पर पीछे से हमला कर दिया और बाघ महिला को जंगल में खदेड़ता हुआ ले गया। जब गुड्डी देवी काफी देर तक घर नहीं पहुंची थी, परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पता चला कि गुड्डी देवी पर बाघ ने हमला किया है। इसके बाद परिजन व ग्रामीण गुड्डी को खोजने के लिए पुलिस व वन कर्मियों के साथ जंगल में गए तो कुछ दूरी पर गुड्डी देवी का शव बरामद हुआ। बाघ ने महिला की छाती व गर्दन पूरी तरह से खाली थी। मौके पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। बुधवार को घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों की मांग है कि विभाग द्वारा तत्काल मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही बाघ को पकड़ा जाए। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने घंटों प्रदर्शन के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी के मौके पर न पहुंचने को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप। पीपीपी मोड पर संचालित जिला अस्पताल पौड़ी में पीजी में रह रहे डॉक्टरों और मकान मालिक की आपस में कहासुनी हाथापाई में बदल गई। दोनों के बीच मामला इतना गर्म हो गया कि मकान मालिक ने एक डॉक्टर के सिर पर लाठी से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में घायल डॉक्टरों ने मकान मालिक के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। एसएसआई महेश रावत ने बताया कि इंद्रेश अस्पताल द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित पौड़ी अस्पताल के समीप विकास मार्ग मोहल्ले के एक निजी भवन में 1 दर्जन डॉक्टर बतौर पेइंग गेस्ट रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि देर रात को किसी बात को लेकर डॉक्टरों और मकान मालिक में कहासुनी हो गई। मामला गाली गलौज के बाद हाथापाई तक पहुंच गया, जिस पर गुस्साए मकान मालिक ने लाठी से अचानक डॉक्टर राहुल पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राहुल के सर पर चोट आई है। बीच बचाव में आए डॉक्टर शशांक भी घायल हो गए। वहीं मकान मालिक गुंजन नेगी ने डॉक्टरों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कहा कि आए दिन डॉक्टरों के द्वारा कमरों में शोर मचाया जाता है, जिससे उनके स्कूली बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता है। अनुबंध के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को डॉक्टरों के कारमानों की पहले भी जानकारी उपलब्ध कराई गई, बावजूद इसके डॉक्टरों की हरकतें सही नहीं हुई।
देर रात तक शोर मचाने को लेकर उन्होंने पत्नी संग जाकर डॉक्टरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने उनके व पत्नी के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की व हाथापाई की। कहा कि जनवरी 2021 से करीब 1 दर्जन डॉक्टर पीजी पर रह रहे हैं, जिसमें 4 महिला व 8 पुरुष डॉक्टर शामिल थे। एसएसआई ने बताया कि डॉक्टरों ने मकान मालिक के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। उन्होंने मकान मालिक पर मारपीट करने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 11 बजे हम आराम से रूम में बैठे थे, अपने बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, तो इनके हस्बैंड वाइफ आए, गुंजन नेगी और अंजलि नेगी। तो इन्होंने पहले दरवाजे पे लाते मारी, फिर उसके बाद हमने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने रोडें पकड़ी हुई थी दोनों हस्बैंड वाइफ में। वो ये गाली गलौज करने लगी, लड़कियों को गाने लगी। वहाँ से फिर हमने कहा कि नहीं आपको ये प्यार से समझाया। फिर उसके 10 मिनट के बाद ये 5-6 लड़के लेके आ गए, जिन्होंने हमें क्या कहते हैं स्टेज में हम नीचे आए थे, इन्होंने देख के हमें रोडों से पीटा, सब कुछ किया हमारे साथ, और उसकी वीडियो प्रूफ भी हमारे पास है, तो और हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी हुई है। ये एक अधूरी घटना है जो दिखाई गई है। मेरे पास पीजी है विकास मार्ग में, और ये लोग मेरे पीजी में रहते हैं, गेस्ट हाउस में। असल में सर ये विगत 1 महीने से रोज़ शराब पीते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, डॉक्टर हों, जो भी हैं। और इस पूरे 1 महीने हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है, इनके मैनेजमेंट को रोज़ रातों में कॉल करी हैं, कभी 2 बजे रात, कभी 1 बजे रात, कभी 12 बजे रात। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि वो इनको रोकेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने इनकी तनख्वाहें भी काटी हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। उनके आश्वासन के बाद हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। विगत कुछ दिन पहले भी हम इनके रूम पे गए, इनसे हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी ये ना करें। कल भी हम इनको यही कहने गए कि रात का 12 बज रहा है, आप लोग ये ना करें। इन्होंने मेरी वाइफ का गला पकड़ दिया सर, और उसको खींच के नीचे लाए और 15 मिनट तक गाली गलौज हमारे साथ करते रहे। और उसके बाद सर हम क्या करते, एक महिला का इन्होंने गला पकड़ा है, उसको जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने, और ये कहते हैं कि जान से मार देंगे उसको भी और मुझे भी। ये कल संज्ञान में आया था कि जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के साथ जो है कोई यहाँ पे लोकल वो है मकान मालिक है, उनके द्वारा जो है मारपीट की गई। तो उसमें जो है आज ये डॉक्टर राहुल सैनी की तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जो मकान मालिक हैं गुंजन नेगी और उनकी वाइफ जो है अंजलि नेगी तथा उनके साथ कुछ अन्य लोगों द्वारा उनके हॉस्टल में रात को घुसकर जो है ये डॉक्टर राहुल सैनी तथा उनके 2-3 अन्य डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है, जिसमें डॉक्टर राहुल सैनी चोटिल हुए हैं और उनके अन्य डॉक्टर को चोटें आई हैं। तो इस संबंध में जो है उनकी एप्लीकेशन के आधार पे थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो जो भी व्यवस्था में आगे फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पे संबंधित की विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन में फंसी उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। मंगलवार देर रात और बुधवार को उत्तराखंड के 13 छात्र यूक्रेन से लौटे हैं। स्थानीय आयुक्त कार्यालय की टीम ने एयरपोर्ट पर यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों का स्वागत किया। अब तक 53 छात्र लौट चुके हैं, जबकि सरकार को 282 छात्रों व अन्य लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है। शासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक देहरादून की ईशा रावत, हरिद्वार के मोहम्मद अनस, नैनीताल के शैली त्रिपाठी व पिथौरागढ़ की तनुश्री पांडेय मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंची। बुधवार की सुबह 9 छात्र पहुंचे हैं। इनमें हरिद्वार की कंचन, मानसी, टिहरी से स्नेहा पांडेय, शौर्य, मोहम्मद आबिद और चंपावत से ओसीम, ऊधम सिंह नगर के शावेद अली व ऋतिक राजपूत पहुंचे हैं।